तो हाँ, बड़ा गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पे है पूरे देश के अंदर। इसके साथ साथ मैं एक और मुद्दा जोड़ना चाहता हूं। ना केवल बेरोजगारी, परंतु हरियाणा के युवाओं का जो शोषण पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करा है, मैं उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 में अक्टूबर में एक वैकेंसी निकाली जिसमें 7500 लगभग अपॉर्चुनिटीज थी। उन वैकेंसीज में 7500 लोगों की भर्ती निकाली। 7500 लोगों की भर्ती जब निकाली तो ना तो उसमें कच्चा पक्का लिखा, ना सैलरी लिखा, ना कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है। उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्जाम होता है, पहला एग्जाम होता है, उसके बाद टेक्निकल एग्जाम होता है, फिर लड़कों की भर्ती कर ली जाती है और लड़कों को ऑफर लेटर भेजा जाता है मार्च 2024 में। और मार्च 2024 में जब लेटर भेजा जाता है, उस लेटर में जो सैलरी लिख के दी जाती है वो 6000 रुपए। सीपीएलओ की जो तनख्वाह लिख के इन्होंने दी ऑफर लेटर के अंदर, वो रेन्यूमरेशन जो लिख के दी वो 6000 रुपए। मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की जो मिनिमम स्टेट वेजेस है किसी भी सेगमेंट की, चाहे आप वो रिटेल की रख लो, चाहे आप वो ITIES की रख लो, चाहे वो बैंकिंग की रख लो, चाहे वो लेबर क्लास के, किसी भी सेगमेंट की जब आप मिनिमम वेजेस देखोगे, मिनिमम जो स्टेट मिनिमम वेजेस है किसी भी सेगमेंट की जब हम कंसीडर करते हैं तो लगभग 10,000 रुपए के आसपास है। अब हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के नौजवानों को, जो लड़के डेटा एंट्री का काम करते हैं, जो लड़के क्लैरिकल काम करते हैं, जो लड़के सरकार की नीतियों तक को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको 6000 रुपए रेम्युनरेशन पे उनका शोषण करने का ये लोग काम कर रहे हैं। लगातार पंजाब में क्या दे रहे हैं आपसे? पंजाब में क्या दे रहे हैं लोग? लेकिन साथ में तनख्वाह पंजाब में क्या वो भी बता देते हैं। साथ में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, साथ साथ हमें बता देना, हमें आईना दिखाएं, हमें आईना दिखा दें। भाई साहब रुको, अरे एक मिनट लगता है, बता दो पंजाब में क्या सैलरी है। मैं बता दूं 4200 रुपए, 4200 रुपीज। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए मुंगेरी लाल ड्रामेबाज लोग या डिबेट में क्या बोल रहे हैं, अपने आप दे रहे हैं 4200 रुपए, हमारा 6000 भी कम है। पंजाब में दे रहे हैं 4200 रुपए, 4200। यहाँ पर 6000 पर हो रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाओ, ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाओ। शर्म करो, क्यों शर्म करें? तुम शर्म करो, तुम शर्म करो। कर रहे हो, तुम शर्म आनी चाहिए। पंजाब में 4200 दे रहे हो, यहाँ 6000 पर रो रहे हो और ड्रामा करते हो। ड्रामा कंपनी में भर्ती हो जाओ। जिस तरह तुम्हारा जो फोटो पीछे लगाई हुई है ना जेल में भर्ती, यही है तुम्हारा। अरे तुम राजनीति के लायक नहीं हो, राजनीति के लायक नहीं हो। बताओ ना पंजाब में क्या दे रहे हो, हमारे मुंह पे दिखाओ। बोलो कि हम 16,000 रुपए दे रहे हैं, बोलो कि 16,000 रुपए दे रहे हैं, 4200 रुपए दे रहे हैं लोग। सीपीएलओ में 4200 रुपए दे रहे हैं। बोलेंगे तो आवाज आएगी। विदु जी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बात कर लेते हैं और ये तो जनता दरबार में पहुंच गए। अब तो बात ही कुछ नहीं रही। चुनाव आ गए हैं, चुनाव में जनता तय करेगी कि कौन सच है, सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। केवल ढींगरा जी, नवीन जी आपके पास आएंगे। केवल ढींगरा जी को जोड़ना चाहती हूँ इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी, बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि देखिए आपका काम ही यही है कि आप तो रोजगार ना देते हो और कोई देना चाहे तो आप उसमें रोड़ा अटकाते हो। भर्ती रोको गैंग है जो पिछले 10 साल से एक्टिव रहा है और ऐसे वक्त में जब रोजगार मिल रहा था करीब 5700 युवाओं को, तो आप रोक रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिलने दिया आपने। 10 साल में इस सरकार ने रोजगार जनता का छीना है, इसीलिए सरकारी 2 लाख पर भर्ती जो है वो पेंडिंग पड़ी है। ये शरारतपूर्ण तरीका है। ये जो गुजरात मॉडल लॉन्च कर रहे थे ना, ये फेल हो गया इनका। यहां HKRN फेल हो गया, यहां गुजरात मॉडल फेल हो गया, गुजरात की कहानियां सारी फेल हो गई। ये कंट्रैक्चुअल जो है ना, जे दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं ना, हर जो भी जिसको भी लगाने की काम करते हैं कि इसको काम दे दिया, काम नहीं दिया, उसको दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं। आपको जनता ने इसलिए नहीं चुना था। आज करीबन 37 पेपर इस सरकार के अंदर 10 साल में लीक हुए। तो वो क्यों हुए लीक? इस वजह से लीक हुए क्योंकि पक्की नौकरी देना नहीं चाहते थे। आप सिर्फ जो है
लोगों को दिहाड़ीदार मजदूर बनाना चाहते थे, वही काम कर रहे थे। इसीलिए सरकार जो है फंस गई। और मुझे ना अपनी इको हो रही है, आवाज डबल डबल सुन रही है। चलिए हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसको बताना चाहता हूं, ठीक करें। जी जी विधु जी, आरोप आप पर है कि 37 के करीब तो पेपर लीक हो गए थे, आप तो रोजगार दे ही नहीं रहे थे। बात यह कि ये असल में ये बताइए कि अभी जो ये मुद्दा है भर्तियों को लेकर, रिजल्ट रोक दिया है कि चुनाव होते होते तक तो आप नहीं रिजल्ट घोषित कर सकते, इससे सीधा नुकसान सबको मालूम कि युवाओं का हो रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीति क्यों? फिर यही सवाल है कि राजनीति क्यों, और अभी भी इतने सुधर नहीं रहे। इतनी बुरी परसेप्शन है हरियाणा के युवाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी की, उसके बावजूद सुधर नहीं रहे। उसके बाद सोच रहे हैं फिर छल लेंगे। ये सोचते हैं, युवाओं को समझ नहीं आती चीजें। अरे युवा बहुत जागरूक तुम कुछ तो शर्म करो बीच में। इनको कुछ तो शर्म करो। इतनी बेईमानी तो तुमने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ आदमी को चुप करवाओ। इतनी बेईमानी जो तुम कर रहे हो, इनको चुप करवाएंगे आप। बेईमानी। क्या मैं अपनी बात कर नवीन जी, एक एक करके नवीन जी, आपको पूरा मौका दे रहे हैं हम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको मौका दे रहे हैं, एक बार सुनिए। अगर आपको लगता है उनकी बात में आपको किसी चीज को लेकर आपत्ति है तो आपको मौका दिया जाएगा। मेरा सवाल है, उसका जवाब सुन लेते हैं, उसका जवाब सुन लेते कि युवाओं को तो नुकसान है। अब आप इस बात पर सुदेश जी, आपने इनको बोला जब ये मुझे इंटरप्ट कर रहे थे? नहीं इंटरप्ट कर रहा था, आपको मौका देंगे, पर इनकी बात पूरी होने दीजिए। जब ये मुझे इंटरप्ट कर रहे थे केवल ढींगरा जी, जब तक आप अपनी इको जो खराब आपको इको मिल रही है आप उसको ठीक करवाइए, आपके पास आएंगे। आप झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो जी, जनता को लूट। एक बार सुदेश जी ये बकवास को बंद करवाइए। नवीन आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी नवीन जी, नौजवानों के साथ नवीन जी ऐसे चर्चा नहीं होगी। देखिए किसी एक के लिए चर्चा, एक के लिए डिबेट नहीं रखी। देखिए सबको बराबर मौका मिलेगा। आप थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा सब्र रखिए, समझाइए, सब्र रखिए। समझाइए, ये चर्चा ठीक से होने दीजिए। युवाओं के हक की बात हो रही है यहाँ पर, राजनीतिक मोड़ कैसे? नहीं नवीन जी, फिर म्यूट करना पड़ेगा आपको म्यूट करना पड़ेगा। बिना टाइम वेस्ट आपको म्यूट करना जरूरी है ताकि डिबेट हो जाए। विधु जी जी बोलिए। विधु जी आप बात देखिए, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि एक एक कर बात रखिए, आपको पूरा मौका, बराबर मौका दिया जाएगा। सुदेश जी, मैं कभी बुरा नहीं मानता अगर कोई मेरे बीच में बोलता है, अगर वो फैक्चुअल बात बोल रहा हो। आप नोट कीजिए इस व्यक्ति ने क्या मुझे इंटरप्ट करते हुए क्या बोल रहा है, केवल आक्षेप लगा रहा है। मैंने इंटरप्ट किया था यह पूछने के लिए कि आपने इस डिबेट के 2 मिनट खर्च कर दिए सीपीएलओ की भर्ती को लेकर। आप साथ साथ बता दीजिए ना, हमें हरियाणा के अंदर 6000 आप बहुत कम बता रहे हैं, एक बड़ी पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, 6000 बहुत कम होते हैं। पंजाब के अंदर आप 4200 रुपए दे रहे हैं। केवल इतनी सी बात पूछी थी। ये अगर ऐसा नहीं कर रहे होते, अगर 16000 दे रहे होते, 26000 दे रहे होते, 36000 दे रहे होते, तो बता देते ना, मेरा मुंह बंद कर देते। ये मुझे कैसे बंद कर रहे हैं? ये झूठ बोलता है। अरे झूठी बता देना, मौका आएगा मेरा, एक कोई झूठ पकड़ के बता देना। आप भी विधु जी मुद्दे पर आइए कि मुद्दा ये है कि ये रोजगार मिलना था, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया शिकायत के बाद कि अभी नहीं, इससे असर पड़ सकता है और किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते किसी एक पक्ष को यहां से फायदा हो, दूसरे को यहां से नुकसान हो। सीधी सी बात आयोग की तरफ से कहेगी। अब इसी को बीजेपी कांग्रेस मुद्दा बना रही है। जी सुदेश जी, ये परिप्रेक्ष्य में लाना जरूरी होता है कि कोई इंटरप्ट किस लिए करता है। कोई फैक्चुअल पॉइंट पर करता है और कोई रोकने के लिए करता है, दोनों। अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, जैसे आपने पूछा। इसके साथ साथ हमारे जो साथियों ने जो के अलावा ये फिर बोलने लग गए, अरे एक झूठ नहीं पकड़ पाएगा ये व्यक्ति, केवल आपकी डिबेट खराब कर रहे हैं ये झूठ बोलते सुदेश जी। फिर ये बोलने लग गए। अब मैं जवाब देने लगा तो तय कर देगी नवीन जी। आप जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ दीजिए। आप आपके पास में जब आऊंगी तब आप बस उन सवालों का जवाब दीजिए। आप एक बार बोलने दीजिए क्योंकि बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। रुकिए मैं स्वागत करूंगा नवीन गोयल का। मेरा एक कोई झूठ पकड़ ले, नहीं तो बदतमीजी ना करे। ये बदतमीजी, ये मक्का। अरे 4200 क्यों दे रहे हो पंजाब में? 4200 क्यों दे रहे हो पंजाब में? ये बता दो ना। 4200 रुपए क्यों दे रहे हो पंजाब में? ये बता दो ना। फिर हमारे अरे तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम यहाँ पर तो 16,000 ये बहस का मुद्दा किसी और दिन रख लेंगे ना। ये मुद्दा किसी और दिन रख लेंगे। आज जिन युवाओं को रोजगार मिल रहा था, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, नहीं मुझे बताओ
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर रहे ना। सीपीएल लोग को 6,000 रुपए क्यों दे रहे हो आप? चलिए आप अरे पंजाब में 4200 दे रहे हो, ये गलत है बात सुदेश जी, ये गलत है तरीका। मुझे मेरी बात रखने दीजिए, इनको म्यूट करवाइए, इनको म्यूट करवाइए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। विधु रावल हाँ, तरीका सिखा दिया तुम्हें, तुम सिर्फ बदतमीजी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बताओ एक झूठ मैंने कहा होगा, मैंने तुम्हारी हवा निकाल दी है, बताओ कि 4200 रुपए दे रहे हो। हरियाणा की जनता तुम बेवकूफों को बेवकूफी बोलूंगा। हरियाणा की जनता ये क्या हो रहा है सुदेश जी? इसलिए आप दोनों के पास ही मैं नहीं आ रही, मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ। आप मुझे इन दोनों को म्यूट कर दीजिएगा, इन दोनों को म्यूट कर दीजिएगा। थोड़ा शांत रहिए, सोचिए कि क्या इस तरीके से बहस होनी चाहिए। आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझते हैं, आप इस तरीके से बहस करेंगे, क्या संदेश जाएगा यहां से न्यूज 18 के दर्शकों के बीच में? क्या संदेश जाएगा कि आप किस तरीके से बहस कर रहे हैं? केवल ढींगरा जी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, सीएमईआई की रिपोर्ट कह रही है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने जो सीपीएलओ का जो सवाल उठाया था, वो सवाल जायज सवाल है। मिनिमम वेजेस से कम पैसा देना, ये आप सोच के देखिए, एक गरीब परिवार का बच्चा फॉर्म भर देता है, 6,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो 6,000 रुपए में बिजली का बिल भरेगा, या अपने माँ बाप को रोटियां खिलाएगा, या अपने बच्चों की फीस दे पाएगा? क्या कर पाएगा वो बच्चा? दूसरी बात, जो सबसे खराब, घटिया, बेईमानी और मक्कारी वाली बात ये लोग करते हैं, कहते हैं जी भर्ती रोकोगे, भर्ती रोकोगे। तो भाई साहब, फिर तो एक काम करना चाहिए, फिर तो आपको वोट ही नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके बस की तो बात है ही नहीं। फिर तो भर्ती गैंग तो अगले बार भी एक्टिव रहेगी, आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आप छोड़ ही दो ना। मतलब आपके अगर बस आपके इसी बात पर प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए फिर से। प्रोफेसर विधु जी, आपने सुना नवीन गौड़ कह रहे हैं कि अगर फिर तो आपके बस की बात नहीं रही, आप तो आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं, आप ये साबित कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे सत्ता में रहते हुए भी। मैं सुदेश जी, क्योंकि वक्त नहीं नवीन जी, आपकी बात हो गई पूरी, एक बार जवाब ले लें, फिर बात अधूरी रह जाएगी, बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर जिससे सवाल किया उसका जवाब ना आए तो। सुदेश जी, मुझे भगाने की अभी काबिलियत जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में आई नहीं है। मैं डिबेट की जो एंकर हैं उनकी नाकाबिलियत की वजह से डिबेट छोड़कर गया था। नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा इसलिए मैंने भरपूर ऐसे मत बोलिए। देखिए प्रोफेसर विधु जी गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, झूठे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई मेहमान नहीं छोड़ के गया और बराबर मौका दिया। आप रहते दो बार अब बोलने दोनों को एक साथ। विधु जी, आप ये शब्द वापस से तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों को बराबर मौका दिया, दोनों को बराबर मौका दिया, बाकी दो मेहमान भी है। ये गलत बोल रहे हैं। नवीन जी, आप चुप कीजिए, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, एक बार उनसे बात करें। चलिए नवीन जी, आप चुप कीजिएगा, आप चुप कीजिए। प्रोफेसर विधु जी, बराबर मौका दिया, जब म्यूट किया तो दोनों को म्यूट किया, उससे पहले नवीन जी को म्यूट किया। नहीं करना। तो सुनो, अब मैं बताता हूं। महिला अगर एक बार ये शब्द इनको म्यूट नहीं करवाना, नवीन जी प्लीज चुप कीजिए एक बार, एक सेकंड के लिए, का टाइम खराब एक सेकंड के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी पड़ेगा। ये नवीन जी, आप नवीन जी को म्यूट कर दीजिए, मैं अपनी टीम से करीब वो म्यूट कर रहे हैं। आप बोलिए, आप दुरुस्त है। हाँ विधु जी बोलिए। एंकर को यह समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजी है, वो मुझे बोलने से रोक रहा है और आप दोनों को म्यूट कर रही हैं। हाउ स्मार्ट ऑफ यू। नहीं, पहले नवीन जी को म्यूट किया, फिर जब आप दोनों ही दायरे से बाहर निकलने लगे तो दोनों को म्यूट किया। ऐसा मत कीजिए, जवाब दीजिए सवालों का। सुदेश जी, एक मिनट, पूरा प्रोसेस। हमने आकर 14,000 जो जेबीटी टीचर हैं उनको न केवल कांग्रेस के सरकार में जो सिलेक्ट हुए, उसी सिलेक्शन को हमने ये आपने फुल स्क्रीन चलाया हुआ है ना। और इस व्यक्ति को रोज धोता हूं मैं डिबेट। नवीन जी, ऐसी हरकतें मत कीजिए। देखिए मेरे लिए सभी बराबर हैं, मेरे लिए सभी मेहमान बराबर हैं और हम सभी को मौका देते हैं। विधु जी जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ऐसी हरकतें मत कीजिए। ऐसे नवीन जी, ऐसी हरकतें मत देखिए, ऐसी हरकतें मत कीजिए। आपने इनके मुंह में शब्द डाल दिया। इनको रोज धोता हूं मैं डिबेट, रोज धोता हूं इस व्यक्ति को डिबेट में। आपने इनके मुंह, अब मैं अपनी बात कह सकता हूं। सुदेश जी, मैं इस व्यक्ति के समय में चुप रहा, जब ये दोबारा बोले। नवीन जी, ऐसी हरकत मत कीजिए, ऐसे वो भी सम्मानीय है, सभी सम्मानीय है। आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की क्यों सोच रहे हैं? मतलब आप तथ्यों पर बात कीजिए ना। और जनता शीशे की तरह देख रही है आपको, शीशे की तरह जनता देख रही है आपको। संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको चुप करवाइए, मैं बोल दूं अपना पॉइंट। नवीन जी, ये बहुत गलत है, आपको हम म्यूट कर रहे हैं। थैंक गॉड।
थोड़ी देर में इनको खोल दिया कीजिए, ये डिबेट को डिस्टर्ब कर दें और फिर उसके बाद इसको बंद कर दिए, ताकि दर्शकों के पास कुछ भी कंटेंट ना जाए। बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही हैं आप। नहीं, आप मेरी एंकरिंग पर सवाल उठाने के लिए आपको नहीं बुलाया। विदु जी, ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छा। दो मेहमान आपके पास अगर जवाब नहीं है तो मत दीजिए जवाब। अगर जवाब नहीं, आप सीधा पंजाब जा रहे हैं, आप हरियाणा के लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? विदु जी, आप पंजाब जा रहे हैं, मैं सवाल हरियाणा का कर रही हूँ। आप पंजाब जा रहे हैं, सवाल आप हरियाणा का कर रही हूँ। आपके पास नहीं आ रही, मैं आपके पास नहीं आ रही। आप हरियाणा के बारे में तथ्य जुटा लो, आप तथ्य जुटा लो और आ जाओ। ये तथ्य आप दूसरों का सवाल नहीं उठाएंगे, आप तथ्य जुटा लो। मुद्दा हरियाणा का जवाब मुझे पता, सबको पता, जवाब नहीं आपके पास। डिबेट करवानी नहीं आ रही, नहीं आपके पास जवाब नहीं तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप इंतजार कीजिए, नहीं है जवाब तो आप पंजाब से हरियाणा में आइए। केवल ढींगरा जी आपके पास में नहीं, आप तथ्य जुटा लीजिए, वक्त है आपके पास। आप मेरे साथ बहस करने नहीं आए, मैंने 3 गेस्ट रखे, उनके साथ बहस कीजिए। केवल ढींगरा जी शांत हो तो तथ्य सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए। ढींगरा जी कैसे कह रहे नहीं है? मेरे बात पंजाब के मानदेय पर बहस नहीं रखी, पंजाब के मानदेय पर बहस नहीं रखी। जाति की बात ऐसे चिल्लाने से और अनर्गल बातें करने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके राजनीतिक समकक्ष उनके साथ बातचीत कीजिए। का पक्ष नहीं जाना देना चाहती, आप चाहती हैं उनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं है उनकी। ये उनके साथ बात करने की मेरा आखिरी सवाल केवल ढींगरा जी आपसे, केवल ढींगरा जी वो कह रहे कि आप भर्ती नहीं होने दे रहे, कांग्रेस का काम ये है, वो कह रहे कि भर्ती नहीं होने दे रहे। आपके जो वकील हैं चोला पहनकर कोर्ट चले जाते हैं। और विदु जी बिल्कुल ये बातें बर्दाश्त के बाहर है जो आप बातें करते ना, या तो तथ्यों के साथ आइए, उनके साथ बहस कीजिए, एंकर के साथ बहस मत कीजिए। नवीन जी को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए और स्क्रीन से हटा दीजिए। ये तमाशा बहुत देखते हैं, दिल्ली से परेशान हो चुके हैं, दुनिया बहुत परेशान हो चुकी है। ठीक है, आप बोलिए अब कांग्रेस का जवाब दीजिए। देखिए, हाँ, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं जो कह रहे हैं आधा सच कह रहे हैं। कोर्ट में इस बात को लेकर गए थे कुछ अभ्यर्थी, हमने तस्दीक की थी। ये क्या हो रहा है? ये किसकी, आप कौन दिखा रहे हैं इनकी फोटो? ये क्यों दिखा रहे हैं इनकी फोटो? मुझे समझ नहीं आया। विदु जी आप जवाब दीजिए ना। आप ही तय करेंगे एंकर क्या बोलेगा, आप ही तय करेंगे स्क्रीन पर क्या जाएगा। प्लीज आप अपना काम कीजिए ना विदु जी, समझिए आप बात को। हाँ, बात में वजन होना चाहिए, सुनेंगे आप। बात में वजन है, बात में वजन है, लेकिन स्क्रीन पर तमाशा दिखाना चाह रहे हैं। इसी लाइन पर रहिए आपसे। हाँ, स्क्रीन पर तमाशा दिखाइए, मैं अपनी बात में वजन दिखाता हूं। अभी 86,266 ये जो इन्होंने भर्ती जेबीटी की बताई ना, जिनकी ज्वाइनिंग हमने करवाई आकर, ये 86,266 थी। हम इनसे 1.5 गुना ज्यादा भर्ती पक्की नियमित नौकरियां 1,38,606 नौकरियां दे चुके हैं, जिनकी पहली तनख्वाह भी आ चुकी है। इसके अलावा 1,20,000 से अधिक कर्मचारियों को, जिनमें 2 लाख बहुत सारे अरे भाई, हाँ, 2 लाख आपके समय भी होंगे ना बहुत सारे। आपने 86,000 भरे, हमने 1,40,000 2 लाख पद खाली हैं। अब सुदेश जी, ये तो फेयर नहीं है ना? झूठ है, ये फेयर है क्या? अब मैं बोलने लगा हूं तो ये बोलने, मैं भी तो बोल रही है ना विदु जी, बोलते ऐसे नहीं होता। नहीं बोलिए ना, सुन रहे हैं, आपकी आवाज बंद नहीं है, आपकी आवाज जा रही है, बोलते जो मैं आ जाएंगे केवल जी आपके पास, जवाब ले लेंगे आपसे भी। केवल जी आपसे पूछ लेंगे। तो इनसे 1.5 गुना भर्ती ज्यादा करने के बाद ये तो हो गई नियमित। इसके अलावा इनके खड़े किए हुए गेस्ट टीचर्स से लेकर इनकी दी हुई पीटीआई पर बात हुई है, उस पर भी अगर आप मुझे समय दे तो मैं पूरा कर दूं। मिनिमम वेजेस की जहां तक बात है, जब 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के विरुद्ध, जो है कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमारे घोषणा पत्र में और सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में आता था कि पंजाब के समान वेतन देने का हम वादा करते हैं। आज के घोषणा पत्रों में पंजाब के में आता है कि पंजाब कहता है कि हरियाणा के समान जो है वेतन देने के हम कर। ये 10 साल के अंदर जो है बदलता हुआ हरियाणा है, जिसको आंख खोलकर देखने की जरूरत है। एक छोटी सी बात और मुझे कहने दीजिए, सिर्फ यही भर्ती नहीं, मैं वकीलों के नाम, बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? सिर्फ उनको भी मौका दे देते हैं। बहुत बोलिए, तथ्य नहीं है, शिकायतें दूर हो गई, तथ्य नहीं है। अरे तथ्य नहीं है, अभी तो तथ्य फेंक रहा हूं मैं, एक के बाद एक तथ्य फेंक रहा हूं। सुन लीजिए एक और जवाब ले लीजिए। 2 लाख का वादा कर रहे हैं, वो कह रहे 2 लाख। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना? इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना मेरी बात में? इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना? सुन लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपकी ओरिएंटेशन कहीं और है, आपकी ओरिएंटेशन कहीं और है। आप पहली बार आई है डिबेट करने के लिए। मैं सीजन हूँ, पिछले 6 साल से झूठ बोल रहे हो। छोड़ दीजिए। अच्छा
पंजाब के इतनी देर में मैं 2 बार बता रहा हूं। आज भी एक बार मुझे एक छोटा सा पॉइंट और नहीं दे रहे हो। ओनली 15 हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन दे सकते हैं, नहीं दे रहे हो, दे सकते हैं 15 सेकंड। बेईमानी इनको इनका चलना दे दिया कह रहे हो। मुझे अजय जी, नवीन जी, सबके पास एक एक आएंगे। 15 सेकंड के लिए आप 15 सेकंड आप जवाब दीजिए। 15 सेकंड आप सवाल पूछना है, सवाल पूछिए। देखिए सुनिए, हमारे टाइम पे सरकारी भर्ती 1.5 लाख हुई थी और इनके टाइम पे भर्तियां जो हुई है वो 86,200 के बाद इन्होंने सुनिए हुड्डा साहब ने खुद झूठ बोल रहे हैं, झूठ हाउस का झूठ बोल रहे हैं, झूठ 86,200। अरे नवीन 1.5 लाख कांग्रेस का प्रवक्ता बन गए क्या? 1.5 लाख भर्ती हुई हमारे टाइम पे, 86,200 हुड्डा साहब ने बताया। 1.5 लाख भर्ती हुई हमारे टाइम पे सरकारी, हुड्डा और इनके टाइम पे 25,000 से ऊपर भर्ती हुई। उजागर करा जाता है। अरे वो भी कोर्ट में लटक तुम्हारे गई। विरोध में खड़े हैं। सुनिए बेईमान ये भर्ती देना नहीं चाहते थे इन्होंने। HKRN के अंदर सुनिए, इन्होंने HKRN के अंदर इन्होंने HKRN के अंदर 50,000 बंदे लगाए, लेकिन वो नौकरी नहीं है, डिप्लॉयमेंट है। आपको पता कितनी हुई थी हुड्डा साहब के समय? कितनी भर्ती हुई थी आपको नहीं पता? इनको नहीं पता क्या? फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है हुड्डा साहब ने। मैं बता रहा हूँ, हाउस बोला है। सुदेश जी ऐसे मजा नहीं आता, सभी रुकिए, ऐसे मजा नहीं आता। प्रोफेसर विदुर राणा जी, मजा लेने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पर। ये बहुत सारे मजा शो हम भी नहीं देना चाहते, वहां जाइएगा, फिर हम भी नहीं मजा देना, गलत जगह आ गए हैं, तथ्यों पर बात गलत कीजिए, जगह हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा के मुद्दे पर आइए, डाटा आपकी ओरिएंटेशन दिख रही है, करके ये मत सोचिए कि आपका झुकाव कहाँ दिख रहा है? आपका झुकाव दिख रहा है, दिख रहा है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हिस्सा मत लीजिए, आप जा सकते हैं, माफ कीजिएगा, आप जा सकते हैं, आप ग्रीन करके चैनल के ऊपर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, आप जा सकते हैं। जी नवीन गौड़ बोलिए। देखिए सुदेश जी, जो इन्होंने जितनी भी बातें करी है, मैं एक एक करके उन बातों का ना इनका भंडाफोड़ करना चाहता हूं। इन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि 1,30,000 कर्मचारियों को पक्का करा, वैकेंसियां निकाली, वो फर्जी वैकेंसियां हैं। इन्होंने हरियाणा की जनता को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए वैकेंसी निकाली थी। इनको रिक्रूटमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई शौक नहीं है। ये केवल हरियाणा के नौजवानों को 6,000 रुपए की गाड़ी करवाएंगे। हरियाणा की जनता इस बार आप इनको बताने वाली है। CMEI की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। इनसे सवाल पूछो तो हा करने लग जाते हैं। इनके पास किस जवाब नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पंजाब के समान वेतनमान, मैं आज भी गारंटी दे रहा हूं आपके चैनल पे बैठ के, पंजाब के समान वेतनमान आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। और इनके आने वाले मैनिफेस्टो में अगर पंजाब के समान वेतनमान की बात नहीं होगी तो मैं मान जाऊंगा। इनका जो आने वाला मैनिफेस्टो है उसके अंदर भी इन्होंने दिल्ली और पंजाब के समान वेतनमान की बात करी पाएगी। तो इन्होंने तो अजय गोलिया जी आपकी पार्टी भी रही जब सवाल, तो भर्तियों को लेकर राजनीति भड़की हुई है। बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने भर्ती रुकवाई है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस का कहना यह है कि चुनावी वक्त में जब आचार संहिता लग गई है उस वक्त भर्ती का रिजल्ट जारी करके चुनाव को प्रभावित करने की नीयत से बीजेपी ये काम कर रही थी। फिलहाल चुनाव आयोग ने कह दिया कि जब तक चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं होते भर्तियों का रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। तय करना जनता को कि कौन सही है कौन गलत है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।